देखिए, भारत सरकार और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी 20,000 करोड़ के चक्कर में फंस गए हैं। जो 20,000 करोड़ रुपए पड़े हैं बेनामी अडानी के पास, उसका माई बाप का पता नहीं चल रहा है, उसका हिसाब नहीं मिल रहा है, तो पैसा है किसका? इसी मामले पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसमें माधवी बुच जो सेबी की चीफ हैं, ये भी शेयर होल्डर हैं अडानी ग्रुप में, इन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन इससे पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, इन्होंने सरेआम झूठ बोला था सुप्रीम कोर्ट में। तो कुल मिलाकर के किसी भी कीमत पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू ये जो है गौतम अडानी को बचाने के लिए कोई भी कुकर्म करने को तैयार हैं। इसलिए ये पंडित राहुल गांधी को ईडी नोटिस देगी, बुलाएगी और वहीं से गिरफ्तार कर लेगी। ऐसी साजिश। लेकिन ईडी में भी दो फाड़ हो चुका है। जो विश्वस्त सूत्रों से अधिकारी कह रहे हैं कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई तो सरकार चली जाएगी और सरकार जाने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो कहर बरपेगा। कुल मिलाकर के 55 घंटे ईडी पूछताछ कर चुकी है। ये बेदाग आदमी है, ईमानदार है, नेक दिल इंसान है। लेकिन कोई संदेह होगा तभी तो राहुल गांधी पीछे हट रहे, डर रहे हैं वो। कहीं कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि चाय बिस्किट लेकर के मैं स्वागत करूंगा, ईडी वाले आवे तो सही मेरे वहाँ। आप बताइए, एक भी प्रमाण नहीं दे पाई हेमंत सोरेन के मुद्दे पर, ये भी छूट गए। सिसोदिया, संजय सिंह, संजय राउत, उसके बाद केजरीवाल को ज़बरदस्ती रखे हुए हैं। चूँकि हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर का चुनाव है। माधवी बुच की नाम ले रहे थे, जो चीफ है, क्या नाम है, सेबी की। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोली थी पहले। हाँ, देश की संस्था है, सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोले, कितनी सारे झूठ बोल रही है। देखिए, देश में उनका एक कहावत सुने हैं, देहातों में हमारे वहाँ पूर्वांचल में कहावत है कि सैया भयो कोतवाल तो अब डर काहे को। तो जितने भ्रष्टाचारी हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, देशद्रोही हैं, उनके सरगना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू हैं। इस देश की जनता चक्रव्यूह में पहुंच चुकी है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र की लड़ाई में बालक अभिमन्यु को मारने के लिए, जानते हैं कौन कौन था चक्रव्यूह में? कृष्ण वर्मा, उसके बाद जो है कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, उसके बाद अश्वत्थामा, उसके बाद से ये क्या बोलते हैं कर्ण। और इस पर हम आएंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिक्र अडानी का है, लेकिन मुद्दे की बात हो रही है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी चूंकि इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। 20,000 करोड़ किसका पैसा है? जिस दिन भेद खुला देश के प्रधानमंत्री शर्मसार हो जाएंगे। वैसे भाजपा वाले, जनसंघ वाले बेशरम होते हैं, इनको शर्म वरम तो लगती नहीं है। तो कुल मिलाकर के देश के प्रधानमंत्री का गला फंसता हुआ दिखाई दे रहा। 20 करोड़ रुपए किसके? 20,000 करोड़ तो देश के प्रधानमंत्री के होंगे। देश की जनता यही। झूठा आरोप लगा। मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं नहीं लगा रहा हूँ। देश की जनता बोल रही है, देश की जनता बोल रही है कि 20,000 करोड़ नरेंद्र मोदी के हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो देश की जनता कर रही मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कौन बोल रहा है? कोई संस्था? देश की जनता, देश की जनता, संस्थाएं बोलेगी। देश की जनता बोल रही है। अरे भाई सुनिए, आप कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। अरे सुनते जाइए। मंदिर में लिखे, यहाँ पर पार्लियामेंट में लीकेज हुआ, ये गए चेक करने, इन्हीं के ऊपर टप से गिरा। कौन था इसका ठेकेदार? आर्किटेक्ट कौन था? गुजराती था। राम मंदिर में लीकेज हुआ, वहाँ का पुजारी कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। रामपथ ध्वस्त हो गया, वहाँ की जनता कह रही है। आप मुझे बता दीजिए, अटल सेतु में दरार पड़ गई,
महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने गलत किया तो सवाल से पूछा जाएगा, तो सवाल क्यों? अरे क्या गलत किया है? ईडी से सवाल करेंगे उनसे, फिर आपको आपत्ति क्यों है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सवाल करेगा? 55 घंटे पूछ करके तुमको कुछ नहीं मिला तो जबरदस्ती? नहीं, आप लोग आरोप झूठा लगाते हैं कि देश की जितनी भी संस्थाएं हैं वो सरकार के लिए काम करती हैं। तो कर ही रही हैं। आपको नहीं लग रहा है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अगर करती तो लोग बाहर कैसे आ जाते हैं? नहीं रहते हैं। आप मुझे बता, अरे सुनते जाइए, बाहर आ गए। सुनिए। 1 महीना में 2 साल की सजा हुई पंडित राहुल गांधी को गुजरात में। वो तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और 24 घंटे के अंदर इनका बंगला खाली करा दिया गया। ये कम से कम लोकसभा स्पीकर उसकी बेटी मॉडलिंग करती थी, IAS अफसर कैसे बनी बतावे? अडानी वाले मुद्दे पर जब जांच हो रहा था 1 साल के बाद एक निश्चित पे जाके रुक गई जांच, क्यों लगता है क्यों रुक गई? मोदी ने रुकवाया। नरेंद्र मोदी का चहेता है, इनके 2 नंबर के पैसे उसके पास लगे हुए हैं, वो फाइनेंस करता है बीजेपी को, पूरा देश कह रहा है। ये टेंट लगाने वाला आदमी एक बैग यहाँ तक कैसे पहुँच गया? जब ये मुख्यमंत्री थे तो स्कूटी से चलता है, उस स्कूटर से बजाज चेतक। आप बताइए, इनके कर्मों कुकर्मों का पूरा देश नहीं जानता है। वो कह रहे घोटाला तो आप लोग करते हो, झूठा आरोप लगा रहे थे बीजेपी वाले लोग। सबसे ज्यादा घोटाले आपकी सरकार में हुए। अजीत पवार क्या इनके जीजा लगते हैं? वो कह रहे 2G घोटाला, कोयला घोटाला। नहीं माँ, अजीत पवार इनके जीजा लगते हैं। उसके बाद आई हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके लिए किताब लेकर घूम रहे, तो क्या इनके दामाद लगते हैं भाजपाइयों के? आज इनके लिए राजा हरिश्चंद्र की 6ठी औलाद हो गए हैं। आप मुझे बता दीजिए, कुल भ्रष्टाचारी तो इसके पास है, बीजेपी के पास है। आप मुझे बताइए, एकनाथ शिंदे। बीजेपी झूठ बोल रही है, आप कह रहे हैं। बीजेपी से बड़ा झूठा पार्टी कोई नहीं है, कोई नहीं है, जुमलेबाजी। आप बताइए, देश का बेरोजगार नौजवान किसान यही 700-800 मर गए, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के सिद्धू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर तक। इसके मुख पर तनी नहीं, मेरी तपस्या में कमी रह गई है, बिल वापस ले लो। आपके नेता राहुल गांधी को क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है? इसलिए कि सच बोलते हैं। देश का नौजवान अपना आइडियल मान चुका है, देश का विद्यार्थी छात्र इनके ऊपर विश्वास कर रहा है। बीजेपी की सांसद कहती है कंगना रनावत की राहुल गांधी को बात करने का तरीका नहीं है, संसद में वो नशा करके जा रहे हैं, जांच होनी चाहिए। अच्छा, पब्लिक डोमेन में कौन कहा था कि मैं स्मैक पी लेती हूँ? किसने कहा था? यही कही थी। किसने क्या कहा था? इसने साफ कहा था कि अगर फिल्म में रोल पाना हो हीरोइन का, तो या तो अभिनेता को खुश रखो या तो डायरेक्टर को, तब तो अभिनेत्री का रोल मिलेगा जी। नेता पे आरोप लगा रहे राहुल गांधी को, उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, बेमतलब की। नहीं, तो जो मिसफायर कारतूस, उनके पास क्वालिटी है अंग प्रदर्शन करने का। फिल्म में नचनिया नचनिया पदनिया 50। अरे देश का प्रधानमंत्री 50 लाख की गर्लफ्रेंड, वो रेणुका चौधरी को कहा सुप्रखा तारुका, पार्लियामेंट में कहा। राहुल गांधी को तो लोग कह रहे हैं इटली घूमने जाते हैं, रोम घूमने जा रहे हैं। तो घूमने जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं? देश के प्रधानमंत्री कहाँ घूमने जाते हैं? ये फ्रांस बुलाए गए थे क्या? लेकिन चले गए। इटली बुलाए गए थे, जो सम्मेलन हुआ चले गए और मुंह लटका करके चले आए। वहाँ तो सम्मेलन में इनका कोई न्योता। जैसे आपके नेता राहुल गांधी को गिरफ्तार किया तो क्या करेंगे आप लोग? जैसे केजरीवाल को गिरफ्तार। सुनिए, देश की जनता जो करेगी वो भाजपाइयों को, जैसे आवामी लीग के, मैं डरवा नहीं रहा हूँ, बांग्लादेश में आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से जनता पे कहर बरपाया था, आज जनता आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को ढूंढ करके स्वागत समारोह कर रही है। हम लोग भी फूल माला लेके भाजपाई कार्यकर्ताओं, भाजपाई नेताओं का करेंगे। चलिए।